हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आपने अब तक देख लिया कि जो वांगलिंग है उसकी फाइट हो रही है हमारे डेमालॉर्ड और वो आदमी के साथ जो एक हेवली मेन्योर से आया है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है, हमारा एपिसोड शुरुआत होती है। और जो हमारे लॉर्ड थंडर के पास जो आदमी होता है वो कहता है कि लॉर्ड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो सिल्वर लाइटनिंग है उसके स्वॉर्ड का जो सेकंड रैंक पर आती है उसका असली नाम क्या है। तो वो कहता है बीची। और हमारा जो लड़का है वो कहता है ठीक है, मैं समझ गया। और तभी हमारा वो आदमी होता है वो कह रहा होता है बीजवान वापस आ जाओ। और तभी वो हमारे वागलिंग के हाथ में आ जाती है। और तभी हमारा वो आदमी कहता है कि तो क्या हुआ अगर तुमने मेरी बीजवान को मुझसे छीन लिया। हाँ, मैंने उसे बहुत सारा लाभ दिया है, तो मुझे पक्का यकीन है कि उसे कुछ नहीं होगा। वैसे भी हम मेरा और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेगी अपने मास्टर को चेंज करने की बजाय। और तभी वो जो बीजवान है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है उस आदमी से और कहता है कि जो मेरा लिंक है वो टूट गया। वो आदमी कहता है, और तभी वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो तभी कहता है कि ये तुम्हारी स्वॉर्ड ने मेरी स्वॉर्ड को क्या कर दिया, हमारे वांगलिंग से कहता है। तभी हमारे थंडरलॉर्ड कहते हैं कि ये आंसर तो बहुत ही आसान है। देखो, अगर एक स्वॉर्ड दोनों में एक म्यूचुअल अटैचमेंट हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे को प्यार करने लग जाएं और अपने मास्टर को छोड़कर दूसरे के पास चले जाएं। और तभी वो कहता है कि ये किस तरह का जोक है। वो आदमी कहता है कि वैसे भी ये एक वुडन स्वॉर्ड है, ये क्रीपी सी वुडन स्वॉर्ड मेरी लग्जरी बीजवान के साथ मैच कैसे हो सकती है। और तभी वो स्वॉर्ड चिपक रही होती हैं आपस में। और तभी वो कहता है कि आदमी कहता है कि ये सही नहीं है। और वैसे भी जो मेरा बीजवान है वो एक मेल है, तो इन दोनों में प्यार कैसे हो सकता है। और तभी हमारा जो वांगलिंग की स्वाड है उसे फेंक दी थी स्वाड को। तभी हमारे थंडरलॉर्ड कहते हैं कि मुझे लगता है तुम अभी समझे नहीं। जो ब्रदर लिंक की स्वाड है ना वो एक लॉर्ड है स्पिरिचुअल स्वाड की, तो जेंडर मैटर नहीं करता। जो भी डोमिनेट करते हैं अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को, तो ये ऐसा हो सकता है कि दोनों प्यार करें। और तभी वो दूसरा जो होता है बॉय खड़ा होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसे हम बोल नहीं सकते। वो उन दोनों सवार को देखकर कह रहा होता है। और तभी वो आदमी वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। वैसे भी मैंने पूरे लीडर बोर्ड को स्वाट के मेम्बराइज कर लिया है। और कल्टीवेशन रीजन की हिस्ट्री में मैंने कभी भी इस तरह की स्वॉर्ड नहीं देखी। और तभी हमारे थंडरलॉर्ड कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुमने इस तरह की स्वॉर्ड नहीं देखी होंगी, क्योंकि जो ब्रदर लिंक की स्वॉर्ड है उसके जो फादर हैं वो एक मार्केट से लेकर आए थे। और तभी वो आदमी कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि ये हो रहा है। और तभी वो जो लड़का है वो कहता है कि लॉर्ड, जो स्पिरिचुअल म्यूचुअल अटैचमेंट के बारे में आपने थ्योरी बताइए क्या वो सच में है। और तभी हमारे थंडरलॉर्ड कहते हैं कि नहीं, वो तो मैं झूठ कह रहा था इसे। और तभी वो जो आदमी है हेवनली मेन्योर से वो कहता है कि एक क्रिपी स्वाड जिसने मेरी बाईजमान को मुझसे छीन लिया। और तभी हमारे थंडरलॉर्ड कहते हैं कि कुछ समय ऐसा हो सकता है कि हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक किस्मत थी, तो तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं है। और तभी वो भाग जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तभी हमारे जो थंडरलॉर्ड है वो कहते हैं कि कितनी बुरी बात है कि एक और बेवकूफ़ आदमी पैदा हो गया। तभी हमारे थंडरलॉर्ड कहते हैं कि वैसे भी ये हमारे लिए एक इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है अगर हम इसे मार दें। पर वैसे भी अगर ये भाग भी आए तो अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे बदरलिंग है इसको ट्रैक कर देंगी और इसके साथ हमें जो जानवर की लोकेशन है मोटर मेन्योर में वो पता चल जाएगी। तभी जो हमारा जो लड़का है वो कहता है कि लगता है कि मैं तो डेकोरेशन के लिए हूँ यहाँ पर। और हमारे जो वागलिंग है वो कुछ नहीं सोच रहा होता। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जो हमारे थंडरलॉर्ड हैं उन्होंने हमारे वागलिंग के फादर को वो स्वॉर्ड दी थी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होगा। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है
कि हमारा जो वागलिंग है वो वहाँ से चला जाता है और हमारे थंडरलॉर्ड उसे अलविदा करते हैं। और तभी हमारा वागलिंग केवी मोटर के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि काम हो गया। हमारे जो मोटर केवी मोटर ने वो कहते हैं कि जो आपने चीज़ें मंगवाई थी मैंने पूरी कर दी, बस आपका वेट कर रहे हैं ताकि आप इन लोगों की सोल को फिर से इनकार्ड कर सकें। तभी हमारा जो वागलिंग है वो कह रहा है ठीक है। और तभी हमारे केवी मोटर उन सोल्स को बाहर निकाल लेते हैं। तभी हमारा जो वागलिंग है वो पढ़ता है कि ग्रेट सोल रिकार्नेशन स्पेल, और इसके साथ ही जो हमारे वो स्पिरिट हैं वो एक डॉल्स में चली जाती हैं और फिर से जिंदा हो जाती हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जिंदा हैं, फाइनली हम जिंदा हैं, और अपने आप को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी हमारा जो वार्निंग है उसकी तरफ देखता है ऐसे, क्योंकि उसने उनको कुछ हथियार भी दे दिए होते हैं। तभी हमारा केवी मोटर कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा अगर मैं इन डॉल्स को वह ऐसे छोड़ दूं, इसलिए मैंने कुछ वेपन्स इन्हें दे दिए ताकि ये कुछ काम आ सके। तभी वो कहता है कि मॉडलिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन्हें जिंदा कर दिया। और तभी वो जो डॉल्स हैं वो कहती हैं कि मॉडल हम आपकी जो ग्रेट गिफ्ट है इसे कभी भी नहीं भूलेंगे और हम फ्यूचर में भी हमारे राइस बॉल सर्विस को सर्व करते रहेंगे और हम निंजा एक्सप्रेस को बनाएंगे और अपनी सोसाइटी को फिर से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। और तभी वो सभी चले जाते हैं और हमारे कीवी मोटर कहते हैं कि जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है और वो दोनों हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस में बांटी गई है। और सरप्राइज तो ये है कि हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमारी ज़िंदगी में कब आएगी। तभी एक लड़की रो रही होती है, वह कहती है कि दे योंग, मैंने तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तभी वो कहता है कि मैं तुमसे ही बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर भी गया फिर भी तुम्हारे लिए मैं वापस आ गया। और तभी वो कहता है कि जवली, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? और तभी वो कहती है डीयोंग, तुम्हारी बॉडी। वो शर्माते हुए कहता है कि ये फाइन है। तो जो इमॉर्टल है उसने कहा कि जो मेरी बॉडी है वो रिकवर हो जाएगी और जो मेरी थिंक है अभी भी यूज़ कर सकते हैं हम उसे। और वो कहता है कि तो फिर वो जाकर उसे जफ्फी पा लेती है और कहती है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं तुमसे मैरिज करूँगी। और तभी एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और एक लड़की कह रही होती लेडी कह रही होती है कि हनी तुम चले गए। तो तभी वो कहता है, कोई आवाज लगाता है, वो कहता है हनी, वो बाहर खोलता है, वो कहता है हनी मुझे माफ़ करना मैं लेट हो गया। और डॉक्टर सरप्राइज हो जाता है, वो कहता है क्या तुम जिंदा हो गए? और तभी वो दोनों रोने लग जाती हैं और कहती है कि जो वाइफ है उसकी, वो कहती है कि शुक्र है तुम वापस आ गए, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। तभी वो जो आदमी है जो जिंदा हुआ होता है वो कहता है कि मैं तुम दोनों को कैसे छोड़ सकता था। और तभी एक जो मदर है वो अपने बेटे को याद कर रही होती है और तभी वो कहता है कि माँ माँ मनी। और तभी उसकी जो मदर है सुनकर हैरान हो जाती है, वो कहती है कि जा बाओ, और वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि शुक्र है भगवान के तुम वापस आ गए। और ऐसे ही हमें दूसरे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर दूसरे लोग अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ मिल रहे होते हैं और वो अपना निंजा एक्सप्रेस को भी खोल लेते हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। और वो कहते हैं कि अब हम फिर से अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे और इस तरह के काम करते रहेंगे। और इसके साथ गाइस ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है और आपको कल देखने को मिलेगा कि आगे क्या क्या होगा हमारी स्टोरी में। थैंक यू गाइस।